हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस फाइनली 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू अर्थ आफ्टर 90 डे मिशन टू स्पेस स्टेशन। चाइनीज स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तैगोंग। और तैगोंग का मतलब क्या होता है? हेवंस प्लेस। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए ये हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स और इनको वेलकम किया जा रहा है चाइनीज ऑफिशियल्स के द्वारा। अब इनको स्पेस स्टेशन में भेजा क्यों गया था? कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम अर्थ पे स्पेस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ना तो हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना ही हम इसको डी ऑर्बिट करने के बाद अर्थ में ला सकते हैं। क्या ये चाइना की स्पेस एजेंसी के द्वारा पहला मिशन था जो स्पेस स्टेशन में भेजा गया था? नहीं। देखिए एस्ट्रोनॉट्स को लेकर ये पहला मिशन था, लेकिन इससे पहले भी मिशन भेजे जा चुके हैं। ठीक है जी। अब देखिए स्पेस स्टेशन होता क्या, एक बार हम सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। अर्थ की ऑर्बिट में एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट भेजा जाता है जिसमें ह्यूमन क्रू मेंबर को हम रख सकते हैं। ठीक है जी, डेट्स वाई इसको हम ऑर्बिटल स्टेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब हम इसको कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते अर्थ में, ना ही डी ऑर्बिट होने के बाद हम अर्थ में ला सकते हैं, मान लो कि हमें सप्लाई भेजनी है, क्रू मेंबर को भेजना है, तो हम कैसे भेज सकते हैं? देखिए यहाँ पर होता है एक डॉकिंग पॉइंट जिसके थ्रू हम क्रू मेंबर और सप्लाई को भेज सकते हैं। और चाइना ने स्पेस स्टेशन बनाने की क्यों सोची? देखिए चाइना में एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। इसको हो चुके हैं 100 साल। एग्जिस्टेंस में आई थी ये 23 जुलाई 1921 और आप सब जानते हैं 2021 में, आज की डेट में सितंबर चल रहा है, तो 100 साल तो हो चुके हैं। और इसी को लेकर चाइना की जो पार्टी है वो चाहती थी, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती थी कि अब हमें एक स्पेस स्टेशन खुद का बनाना चाहिए। ठीक है जी। और एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं इन एस्ट्रोनॉट्स के नेम क्या हैं। नी हाइसिंग, लिू बॉम्बिंग एंड तांग होंगबो। होपफुली यहाँ पर मैं इनके नाम सही ले रहा हूँ। चाइना में तो इनके नाम किसी और तरह से ही लिए जाते हैं, एक बार आप इनको देख लेना। ठीक है जी। और कौन से स्पेसक्राफ्ट के थ्रू भेजे गए थे? शैनजो 12। अब एक क्वेश्चन हम लोग जब पढ़ते हैं करंट अफेयर में कि इसरो के द्वारा कोई सैटेलाइट लॉन्च करी गई है और उस सैटेलाइट का एग्जैक्टली व्हीकल कौन सा था, मतलब कौन से व्हीकल के द्वारा उसको लॉन्च करा गया? PSLV है ना। हम लोग डेफिनेटली इसको हमेशा देखते हैं। ऐसे ही जो चाइना की सैटेलाइट्स होती हैं इनको लॉन्च करा जाता है लॉन्ग मार्च के द्वारा। ठीक है, लॉन्ग मार्च रॉकेट के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर ये स्पेस स्टेशन है, चाइना तायन स्पेस स्टेशन, और इस तरह से सैटेलाइट्स को लॉन्च करा जाता है। अब इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लेकर यूएसए ने कंसर्न जाहिर किया है। यूएसए चाहता है कि यहाँ पर जो चाइना यूज़ कर रहा है रोबोटिक आर्म का, वो गलत वे में यूज़ कर रहा है। ठीक है, रोबोटिक आर्म क्या होती है? लाइक एज आप ऐसे, मैं आपको समझाता हूँ रोबोटिक आर्म का, पहले आप यहाँ पर समझो। अब यूएसए यहाँ पर ये कह रहा है चाइना को कि आप ये पूरा का पूरा जो स्पेस स्टेशन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें रोबोटिक आर्म का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, आप इसको यूज़ कर रहे हैं मिलिट्री पर्पज़ के लिए। लेकिन चाइनीज़ ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं रोबोटिक आर्म को कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। क्या चाइना ने आज तक इसको रोबोटिक आर्म को यूज़ नहीं किया? बिल्कुल किया है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई सैटेलाइट भेजी जाती है, जब वो डी ऑर्बिट हो जाती है स्पेस में और उसका कुछ मलबा रह जाता है, ठीक है जी, आप मलबा कह लो या उसको डेब्रिस कहा जाता है। वैसे स्पेस में जो डेब्रिस रह जाती हैं उसको ख़त्म करने के लिए एक सैटेलाइट अलग से लॉन्च करी जाती है। और ऐसे ही चाइना ने एक स्क्वेंजर सैटेलाइट लॉन्च करी थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। स्क्वेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया था चाइना के द्वारा। और ये सैटेलाइट ने किया क्या, जितनी भी डेब्रिस हैं, मतलब जितना भी मलबा है स्पेस में, उसको वापस लाया अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया सेफली। ठीक है जी। और इसमें यूज़ किया था रोबोटिक आर्म का। लेकिन यहाँ पर यूएसए ने कंसर्न जाहिर की है, लेकिन आपको पता है चाइना किसी की सुनता तो है नहीं। और यहाँ पर चाइना ने क्या कहा है कि हम इसका यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। बस अभी के लिए इतना समझिए। अब देखिए जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली स्पेस स्टेशन होता क्या है। ये बेसिकली स्पेस स्टेशन है और यहाँ पर ये 3 जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए थे और इनका वेलकम किया गया जब फाइनली ये 90 डेज़ के बाद रिटर्न आए अपने देश में। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए ये अर्थ का पूरा चक्कर लगाता है। मैं आपको समझाता हूँ, पहले हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं इसका वेट कितना होता है। देखिए इसका वेट होता है 4 लाख kg के आसपास और इसकी जो लेंथ है वो 73 मीटर, विड्थ इसकी है 100 मीटर के आसपास। ऑर्बिटल स्पीड जो होती है इसकी, ये जो मूव कर रहा है यहाँ पर
6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड से, अगर हम इसको आवर बेसिस में कन्वर्ट करें तो अराउंड 27,000 के आसपास, एग्जैक्टली डाटा है 27,600 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी स्पीडी से ही मूव करता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 स्पेस एजेंसीज का योगदान है। जाक्सा ये जापान की है, ये रशिया की है, ये नासा तो आपको पता है यूएसए की है, ये यूरोपियन है, और ये है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है जी। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हमारी अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में। जब तक हमारी अर्थ रोटेट करती है तब तक ये 15 बार अर्थ को कंप्लीट एक तरह से एग्जामिन कर लेती है। ठीक है जी। 15 पॉइंट अगर हम एग्जैक्टली यहाँ पर याद रखें 15.54 ऑर्बिट पर डे, और इसकी ऑर्बिटल पीरियड कितना है 92 मिनट। 92 मिनट में ये चक्कर अपना कंप्लीट कर लेती है। और अप्रोक्स आप 1.5 आवर भी लगा सकते हो यहाँ पर। जो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो मतलब वर्क करते हैं या फिर यहाँ पर रहते हैं इस पूरे के पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो वो एक्सपीरियंस करते हैं 16 बार दिन में सनसेट का और सनराइज़ का। ठीक है, आप देख ही सकते हो इतनी ज़्यादा स्पीड है। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है 16 टाइम्स सनराइज एंड सनसेट का। और इसको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, इस तरह से विजिबल होता है। और नासा की साइट पे जाइए, वहाँ पर आप एक तरह से एक एप्लीकेशन होती है, उसको अगर आप भरेंगे तो नासा के द्वारा आपको बताया जाएगा एग्जैक्ट जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप किस दिन नेक्ड आई से किस समय देख सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ईजी है, इसको एक बार आप गूगल करके देख लेना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्पेस स्टेशन है ये घूमता कैसे है वेस्ट टू ईस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको ध्यान में रखना। और स्पीड मैंने आपको बताई दी, सेकंड के हिसाब से भी, आवर के हिसाब से भी। ठीक है जी। और जो चाइना के द्वारा अभी के लिए स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है, ये किसकी कॉपी या किसके कंपैरेटिवली बनाया जा रहा है? एक रशिया का स्पेस स्टेशन था जिसका नाम है मीर। ठीक है, अब मीर स्पेस स्टेशन रशिया ने लॉन्च करा था 1986 में, और 1986 से लेकर 1996 तक रशिया ने इसको असेंबल्ड किया। 1996 से लेकर 2001 तक रशिया ने इसको यूज़ किया, मतलब इसने एज अ वर्क किया वहाँ, फिर वहाँ पर उसको डीऑर्बिट कर दिया गया। और ये बेसिकली बिल्कुल चाइना चाहता है कि मीर का जो वेट था, जो वेट थी, जो मीर का काम था, वैसे ही हमारे स्पेस स्टेशन का काम हो। जो चाइना का स्पेस स्टेशन है वो है तैगोंग, और चाइना इसको अभी के लिए 10 साल के लिए चाहता है लॉन्च करना, और फर्दर इसको 2-3 ईयर्स के लिए मेंटेनेंस के बाद चला सकता है, और देन इसको कर देगा डी ऑर्बिट। अगर हम इसके कंपैरेटिव में समझें, क्या इंडिया का कोई ऐसा प्लान है? देखिए, इंडिया 2022 में लॉन्च करेगा गगनयान। अब गगनयान में फर्स्ट टाइम इंडिया के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा 15-20 दिन के लिए एग्जामिन करने के लिए। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि गगनयान एक तरह से एग्जामिन करने के लिए भेजा जा रहा है, और फिर 7 से 8 साल के बाद हमारा खुद का भी एक स्पेस स्टेशन होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैंगोंग स्पेस स्टेशन को एग्जामिन करने के लिए, इसकी कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए चाइना ने बहुत सारे मिशन लॉन्च करे। टैगोंग 1, टैगोंग 2, और टैगोंग 1 लॉन्च करा था 2011 में, 2011 में, और 2016 में जाके ये असेंबल्ड हुआ था। 2016 से लेकर 2018 तक ये वर्किंग में था। उसके बाद सेकंड लॉन्च करा था टैगोंग सेकंड 2016 में, और ये 2019 में इसको डी ऑर्बिट कर दिया गया था। ठीक है जी, आज का जो हमारा सेशन था उसमें इतना ही हमें समझना है, और इस तरह से एस्ट्रोनॉट्स अपनी लाइफ को जीते हैं वहाँ पर स्पेस में। और अभी के लिए इस सेशन में इतना ही। चलिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।